क्या आपने हुदहुद, अम्फान, तौते, यास, लैला, कैटरीना का नाम सुना है? ये तूफ़ानों के नाम हैं। और अगर आप नहीं जानते तो आइए देखते हैं इस छोटे सी वीडियो में कि इनका नाम कैसे पड़ा। पश्चिम और दक्षिण भारत अरब सागर में उठे ताऊ-ते चक्रवात के कहर से अभी देश उबरा ही नहीं है कि दक्षिण भारत पर यास चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। इसे पूर्वी भारत भी अछूता नहीं रहेगा। अभी ताज़ा सूचना के मुताबिक यास चक्रवात आज बुधवार को ही शाम तक उड़ीसा के बालासोर के पास टकराएगा। कहा जा रहा है कि शुरुआत में इसकी रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रह सकता है। इससे उड़ीसा, बंगाल और अंडमान के तटीय इलाकों में तेज़ आंधी के साथ तूफ़ान आ सकता है। ये जिस तरह से आंधी और तूफ़ान लगातार आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि अम्फान का नाम, हुदहुद का नाम, ताऊ-ते का नाम, लैला, कैटरीना का नाम, ये सभी तूफ़ान हैं। और इसका नाम कैसे रखा जाता है, इस पर भी लोगों के मन में सवाल है। तो मैं बताता हूँ इसका नाम कैसे रखा जाता है। यास का मतलब क्या होता है? यास का मतलब होता है निराशा या पेड़ भी कहा जा सकता है। वास्तव में ये ओमान देश का दिया हुआ नाम है। तो ऐसे ही करीब हमारे 8 देश हैं जो हिंद महासागर में उठे तूफ़ानों के बारे में नाम देता है। चक्रवात या साइक्लोन ग्रीक शब्द साइक्लोस से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है सांप जिसने कुंडली मार कर रखी हो और हमले के लिए तैयार बैठा हो। इसमें कम दबाव क्षेत्र में हवा अंदर की ओर चक्कर काटती है और फिर उसके बाद वायुमंडलीय उलटफेर विक्षोभ की वजह से पैदा होता है। लेकिन इसको नाम क्यों दिया जाता है? जब ये तभी चक्रवात कहलाती है जब ये 74 मील प्रति घंटे यानी लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लें, तभी इसे चक्रवात कहा जाता है। और इस चक्रवात को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक संस्था है, से तय किया जाता है। तो इस तरह से तय किया जाता है। ये पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन PTC में लगभग 13 देश हैं, जिसमें बांग्लादेश है, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। इस तरह से इन देशों ने 169 नाम की नई लिस्ट जारी की थी, जिसमें 13 देशों के द्वारा सुझाए गए नाम से हुआ था। इसीलिए अब इसको यास कहा जाता है, क्योंकि ये ओमान देश ने जारी किया है। हालांकि चक्रवातों का नाम रखने की परंपरा बहुत पहले ही 1953 से जारी है। इसमें कई बार महिलाओं के नाम से इस तूफ़ान का नाम रखा जाता है। कई बार ऐसे नाम रखा जाता है जिससे लोग आसानी से याद करें, ये ज़्यादा लंबा भी ना हो और बोलचाल में आसान हो। इसलिए तूफ़ानों का नाम रखा जाता है ताकि लोग याद रखें और सरकार समय समय पर उसके माध्यम से इस क्षेत्र में 19 यास तूफ़ान कितना कहर बरपाता है। तब तक आप ध्यान रखें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।